योगा हमारे देश की देन है, बिल्कुल। पर बाहर के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इसे। हम्म, और आई फील कि भारत के लोग अब एक्सेप्ट करने लगे हैं। बिल्कुल सही। बहुत मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करता था, जिम जाता था, अभी भी करता हूँ, पर योगा की एक एंट्री हो चुकी है मेरी लाइफ में पिछले 2 साल 3 सालों से। मेडिटेशन बहुत देर से कर रहा हूँ, पर आसनास की एंट्री हो चुकी है और अष्टांगा की एंट्री हो चुकी है। ओके। तो मैंने खुद की लाइफ में चेंजेस देखे, पर मैंने सोचा कि एक एडवांस लेवल योगा प्रैक्टिशनर से और ज़्यादा गहराई से इस सब्जेक्ट के बारे में जानूँ। बिल्कुल सही कहिए। वो होता ये है कि लोग अपने देश में कुछ ऐसा हो गया है कि बाहर से जब कोई चीजें आती है ना, तो लोगों को लगता है कि बहुत यूजफुल है। वो अपने देश की चीज वैल्यू ही नहीं करते, जबकि अपनी संस्कृति इतनी स्ट्रांग है। अपने देश ने जो दुनिया को बताया है, और योग अब पूरी दुनिया, पूरा विश्व जानता है कि योग बहुत जरूरी है हर व्यक्ति के लिए। जी। और मैं मानती हूँ कि हर इंसान को योग सीखना ही चाहिए। योग एक विषय ही ऐसा है कि जो कहता है भाई हमें अपना जीवन कैसे जीना है, ये योग बताता है। ओके। साइंटिफिक, वो कहता है ना कि वैज्ञानिक तरीके से, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से योग तो ये बात करता है। हम इंसान पैदा हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं हम क्यों पैदा हुए, है ना? और पैदा हो गए, उसके बाद माँ बाप जो कहते हैं वो हम करते हैं, भाई बहन जो कहते हैं वो करते हैं, बड़े होके दोस्त लोग जो कहते हैं वो करते हैं, आगे जाके और भी अपना संसार थोड़ा बस देख देख कर हम करते हैं। जी। कोई अगर टाइट पैंट पहनता है तो हम टाइट पैंट पहनना शुरू करते हैं, कोई फटे पैंट पहनता है तो हम फटे पैंट पहनते हैं। हमारा जीवन इस तरह कुछ चलने लगा है, जो बहुत ही गलत है योग के हिसाब से। योग तो कहता है कि हर इंसान यूनिक अलग है, हर इंसान को अच्छी तरह गढ़ा गया है। हम सब अलग अलग हैं, कोई डुप्लीकेसी नहीं है, या कोई ट्विंस जैसा नहीं है। एक पेड़ को देखो आप, एक पेड़ के अंदर इतने पत्ते हैं, मगर आप ध्यान से देखो हर पत्ता अलग है। उसी पेड़ का होगा मगर हर पत्ता अलग है। योग कहता है कि भाई आप कौन हो, पहले अपने आप को पहचानो। भाई मेरा शरीर क्या है, मेरा मन क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, किस चीज से मुझे बुरा लगता है, किस चीज से मुझे अच्छा लगता है, कितना खाऊं तो मेरे लिए ठीक है, कितना खाऊं तो ज्यादा है। लोगों को देख के मत जियो। अगर वो करोगे तो गलतियां होंगी तो बीमारी आएंगी, जी। है ना? ओके। अक्सर लोगों को सिर्फ लगता है कि योगा मतलब आसना। नो नो नो, नहीं। नहीं। ओके। योग में तो देखिए 3 विषयों से बना है। ओके। पहले तो हम योग शब्द ही समझ ले। जी। योग मतलब जुड़ना, यूनियन। हम्म। जो हिंदी में कहते हैं ना 3 और 2 का योग क्या है, तो 5 प्लस, वो योग। अब कौन किसके साथ जुड़ रहा है, ये प्रश्न उठता है। तो मैं ऐसी चीज के साथ जुड़ रही हूँ जिसके बारे में मुझे सब कुछ जानना है, उसके साथ में जुड़ूंगी ना। तो योग का मतलब ही है ध्यान, कंसंट्रेशन। मतलब आप भगवान की बात कर रहे हो? नहीं, कोई भी चीज, किसी भी चीज के बारे में ओके। मुझे जुड़ना है, मुझे जानना है, तो मैं कंसंट्रेशन, ध्यान करूंगी, उसके साथ जुड़ूंगी। जी। तो एक ये उसका विषय है, ओके। यानी योग मतलब ही ध्यान, कंसंट्रेशन। दूसरा, भगवान के साथ जुड़ना हो, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन। तो ये वो कहता है कि योग में क्या है कि हम इंसान से नहीं, जानवर से, एक्चुअली जानवर से हम इंसान बने, इंसान से हम ईश्वर तक पहुंचेंगे। ये योग का रास्ता है। तो इसमें क्या होगा कि हम हर दिन, हम पहले जो है उससे थोड़ा बेहतर बनेंगे। हम ध्यान देंगे कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं उससे बेटर कुछ करें, बेहतर कुछ करें, अच्छा करें, हम हर चीज से सीखें और अच्छी तरह आगे बढ़ें। वो ये रास्ता है जी। ईश्वर तक पहुंचने का। और इसीलिए हमारा जीवन ही इस तरह का होना चाहिए कि जो भी चीज हम कर रहे हैं उसे समझें, उससे और अच्छा कैसे हो सकता है वहां ध्यान दें। कोई भी चीज क्यों ना हो, इवन बातें करना हो, इवन सोचना हो, कोई काम करना हो, हम वो उस रास्ते पर चले तो हम ईश्वर तक भी पहुंचेंगे ना। जी। प्यार भी करेंगे तो पहले इंसान को प्यार करो, तभी ईश्वर के साथ प्यार का विषय आएगा। इसलिए सब चीज इस तरह चलेगी, ये योग है। और भी सीधी सीधी परिभाषाएं योग में जो भगवत गीता में कही है कि कोई भी काम को कुशलता से करना, वो योग है। क्योंकि आप काम के साथ जुड़ गए हो, वो भी योग है। उसी तरह शरीर और मन एक साथ रह के आगे बढ़ना, समत्वम योग उच्यते, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, समत्व मन का रखो, वो योग है। आगे उथल पुथल तो दुनिया में चलती ही रहती है। संसार में आज क्या है कल क्या नहीं, कभी तूफान है कभी शांति है, वो चलता रहेगा। लेकिन आपके अंदर तो शांति ही रहनी चाहिए, आपके अंदर उथल पुथल होनी नहीं चाहिए। जी। तो अगर आप ये सीख रहे हो कि शरीर और मन साथ में रहे और आप काम करो, तो वो योग है। हमारा मन तो क्या है, हमारा मन तो यूं भटकता है, 1 सेकंड में पहुंच जाएगा कश्मीर, 1 सेकंड में पहुंच जाएगा। लेकिन मन को शरीर के साथ रखना है। मैं शरीर से जो भी काम करूं, मन उसके साथ होना चाहिए, नहीं तो हम गलत काम कर डालेंगे। मन में 2 चीज है, एक तो है सोचने की क्षमता, बुद्धि, वो हमारी सोचने की क्षमता है, हर एंगल से देखना हर चीज को अलग अलग ढंग से, वो। और दूसरा हमारी भावनाएं, हमारी भावनाएं, हमारी भावनाएं वो भी मन में है। अब भावनाएं पॉजिटिव यानी सकारात्मक भी हो सकती है और नेगेटिव नकारात्मक भी हो सकती है।
अभी आप बड़े अच्छे मूड में हो, खुश हो, कुछ पी रहे हो, चाय पी रहे हो और मक्खी गिर गई तो मूड खराब, गुस्सा आ गया। 1 सेकंड में भावना बदल गई। अच्छे भले थे, अब आपको ज़रा गुस्सा आ गया कि ध्यान क्यों नहीं दिया? क्यों यहाँ सब चीज़ें हो रही हैं? भावनाएँ बदल गई। तो भावनाओं पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर भावनाएँ पॉज़िटिव है, अच्छी है, तो आपको ईश्वर तक पहुँचा देगी और अगर गलत है, गुस्सा, चिंता, दुःख, टेंशन, परेशानी, फ्रस्ट्रेशन जो भी हम ये सब शब्द वापरते हैं, ये सारी चीज़ों में भावना अटक गई, तो हम बिल्कुल नीचे गर्त में उतर जाएँगे। सारे रोग, सारे दुःख, सारे प्रॉब्लम इसकी वजह से होंगे। ओके। योग तो कहता है कि हमारे सारे रोग की जड़ ही हमारी ये नेगेटिव भावना है, हमारा मन है। कहने का मतलब है हमारा मन। तो वहाँ ध्यान देना पड़ेगा। ये और दूसरी डेफ़िनेशन है, मैं डेफ़िनेशन की बात कर रही हाँ, हूँ। श्योर। परिभाषा, योग की परिभाषाएँ और एक सबसे मुख्य परिभाषा जो योग सूत्र में लिखी है, योग सूत्र, वो है योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः। मन की सारी वृत्तियों पर पूरा काबू पाना ये योग है। ये परिभाषा है। उसमें शरीर और आसन प्राणायाम कहीं नहीं आते। योग ये सब है। मन की सारी वृत्तियों पर काबू पाना। वृत्ति मन का काम है सोचना, तो हमारे मन को पकड़ो, उसको सही ढंग से सोचने का करो, चुप कराओ उसको, निरोध वो योग है।